आज देव दीपावली है। कौन सी दिवाली है? देव दीपावली। धनतेरस, रूप चौदस और अमावस दिवाली की। इन 3 दिन आप जितना दीपदान करते हो, जितना दान करते हो, जितना पुण्य करते हो, ये सारा की सारा पुण्य राजा बलि के खाते में जाता है। पहले भी कथा में कहा, किसके खाते में जाता है? राजा बलि के खाते में। राजा बलि के खाते में से अपने पुण्य को वापस लाने का एक ही दिन है, जिसको हिंदू धर्म में देव दीपावली कहा गया। कार्तिक पूर्णिमा जो आज है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी पर जाकर घी का दिया लगाता है या घृत का दिया या जो भी आपके यहाँ भाव से भगवान तेल दे, घी दे, उस भाव से जो दीप लगाते हैं, दीप दान करते हैं, तो धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली का जो पुण्य है वो राजा बलि से वापस 1000 गुना होकर हमारे खाते में आ जाता है। इसलिए इसको कहते हैं देव दीपावली। आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आप भी अपने अपने जलाशय में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, शिव मंदिर, सब जगह अपने अपने घर के दरवाजे पर भी दीप दान करें। तुलसी के क्यारे के नीचे, पीपल के नीचे, बेलपत्र के नीचे, आंवले के नीचे दीप का दान दें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कितनी सुंदर बात है। एक बड़ी सुंदर चरित्र आता है। एक पुलोमा असुर है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम सची है, जो इंद्रदेव के साथ में भी आई है। सची असुर है, असुर प्रवृत्ति का है। और पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से, पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान का सुख नहीं था। पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। असुर है पुलोमा, असुर प्रवृत्ति का है पुलोमा, पर संतान का सुख नहीं था। अब उसको जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बड़ा क्रोध में आ गया, बड़ा गुस्से में आ गया। करे तो करे क्या? पुलोमा ने विचार कर लिया कि अब देवताओं ने मुझे संतान नहीं दी है, इसलिए मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। मुझे औलाद का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। सारे देवताओं के पीछे पुलोमा पड़ गया, सारे देवताओं के पीछे। बैकुंठ जाए, वहां भगवान नारायण को परेशान करे। ब्रह्मलोक में जाए, ब्रह्मा जी को परेशान करे। इंद्र लोक जाए तो इंद्र को परेशान करे। जहां जहां गरुण वरुण जितने लोक है, सारे लोकों में जाता और सबको परेशान करता, सबको कष्ट देता, सबको कष्ट, सबको परेशान करता, सब परेशान। एक दिन पुलोमा की पत्नी ने पुलोमा से कहा कि एक बात बताओ कि तुम रोज रोज चले जाते हो और हाहाकार मचा हुआ है, सारी दुनिया में तुम्हारा हाहाकार चल रहा है, कहीं तुम सबको परेशान कर रहे हो। अब की बार मैं चाहती हूं कि जब तुम किसी देवता को परेशान करने के लिए जाओ, कष्ट देने के लिए जाओ, तो उस समय मैं आपके साथ चलूंगा। जरा इस पवित्र धरा की पुण्यता देखिए कितनी प्रबल है। अभी आप अगर किसी असुर के रूप में किसी देवताओं को परेशान करने के लिए जा रहे हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। पुलोमा की पत्नी पुलोमा के साथ में लग गई और पुलोमा के साथ में चल दी। पुलोमा जब चलते 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 ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 गंगा जी के पवित्र तट पर, इस
पावन धरा पर, काशी की भूमि पर से पुलोमा जब निकल कर जा रहा था तो उसकी धर्म पत्नी भी उसके साथ जा रही थी। आज धर्म पत्नी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपने पति असुर पुलोमा के साथ जा रही हूं, तो मेरे देवताओं को यह परेशान करने जा रहा है और मैं देवताओं का दर्शन करने जा रही हूं, तो क्यों ना अपने चरण की पादुका को छोड़ दो। अपने चरण की पादुका को मैं त्याग दूं। कभी कभी आपके मन में भी ऐसा भाव जागृत होता है जब आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी यह भाव जागृत होता है जब आप गंगा जी का स्नान करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी एक भाव जागृत होता है जब आप काल भैरव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी भाव उत्पन्न होता है जब भगवान मां अन्नपूर्णा का दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं, अरे पास में मंदिर है ना, चप्पल कहाँ लेके जाऊंगी, मंदिर के दरवाजे पर छोड़ूंगी, यहां बात छोड़ूंगी, इससे अच्छा ये चप्पल में गाड़ी के अंदर छोड़ के चली जाऊं। बोलो जी हो, ए काशी वाली हो, सही है कि गलत है? कभी कभी अपने मन में विचार आता है कि ना? बोलो रे जी जाओ, सही है कि गलत है? अच्छे जम के तो बोलो, तुम्हारी आवाज से ज्यादा तो जी की आवाज है, ठीक है? अपने मन में भाव आता है कि मंदिर पास में, चप्पल में गाड़ी में छोड़ दो। अब ये तुम्हारी बुद्धि में, तुम इतने वीआईपी रहने वाले, तुम इतने चकाचक रहने वाले, एक मिनट तुम हॉल से भी अगर रसोई घर में जाओ तो बिना चप्पल के नहीं जाओ, तुम अपने वॉशरूम में भी जाओ तो बिना चप्पल के नहीं जाओ। तुम्हारी बुद्धि में ये आया कैसे कि मंदिर सामने है तो चप्पल गाड़ी में छोड़ जाऊं? ये तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन से नहीं आया। जो तुम्हारे माता पिता ने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, उस जल का प्रताप तुम्हारी बुद्धि में आ गया और तुमने चप्पल गाड़ी में छोड़ दी और पैदल नग्न पैर से, नंगे पांव से चप्पल को त्याग कर, पादुका को त्याग कर, जूते को त्याग कर और बाबा के धाम की ओर चल दिए, भगवान के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर पास में, तुम चाहते तो चप्पल को साथ पहन कर जाते, द्वार पर छोड़ देते, पर तुम्हारी बुद्धि में जो आया वो भगवान शिव की कृपा से आया। चप्पल का त्याग करा, नंगे पैर चलकर जा रहे हो, नंगे पैर चलकर जा रहे हो। अब पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि मेरा पति तो असुरों को, असुर प्रवृत्ति का और देवताओं को परेशान करने जा रहा है। असुर जितने थे ना, इनकी जो धर्म पत्नियां थी ना, अपने पति का युद्ध देखना पसंद करती थी। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर भाव आया। रामचरितमानस में रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है। रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है, खूब आंसू ढाल कर रो रही है। तो मेरे राघव जी के मन में आया, मेरे राम जी के मन में आया, जरा पता तो करूं कि मंदोदरी इतना क्यों रो रही है। राम जी तुरंत लखन लाल जी के साथ, हनुमंत लाल जी के साथ में मंदोदरी के पास पहुंच गए। मंदोदरी क्यों रो रही हो? तुम्हारा पति मर गया इसलिए रो रही हो? मंदोदरी बोली नहीं, कर्म की गति है, भोगना तो है। मुझे मालूम था मेरा पति मरेगा। मंदोदरी, तेरे पुत्र मर गए तू इसलिए रो रही है? कर्म की गति है, मैं जानती थी कि मेरे पुत्र गलत का साथ दे रहे हैं तो वो भी मरेंगे। मंदोदरी, तेरा देवर कुंभकर्ण मर गया इसलिए रो रही है? नहीं, कर्म की गति है, वो भी भोगना है। तेरा पूरा राक्षस कुल समाप्त हो गया मंदोदरी, तू इसलिए रो रही है? मंदोदरी कहती है नहीं, मेरा रोना इसलिए भी नहीं है। फिर मंदोदरी तू रो क्यों रही है? किस लिए तुझे रोना आ रहा है? तो मंदोदरी कहती है मैं रो इसलिए रही हूं कि दरवाजे पर इतने दिन से राम आकर खड़े थे और मैं दरवाजे के बाहर निकलकर उसका दर्शन ना कर सकी, इसलिए रो रही हूं। लंका के दरवाजे पर राम खड़े थे और मैं उसका दर्शन ना कर पाई। लंका के दरवाजे पर राम आकर खड़े थे और मैं उनका दर्शन ना कर पाई। तो भगवान राम ने कहा मंदोदरी, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि किसी अच्छे कुल की स्त्री बाहर निकलकर दर्शन करने के लिए बाहर आए। नहीं स्वामी,
अगर मैं मेरे पति से कहती कि मुझे युद्ध का दर्शन कराना है तो मेरे पति युद्ध का दर्शन कराते। मैं युद्ध देखने के लिए नहीं आती, केवल आपका दर्शन करने के लिए आती कि मेरे दरवाजे पर राम आए हैं तो उनका आदर कर लूं, सम्मान कर लूं, सत्कार कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, बस उनको प्रणाम कर लूं। राम जी ने कहा मंदोदरी तुझे युद्ध देखने का इतना शौक है? नहीं, शौक नहीं है, केवल आपके दर्शन का शौक है। ठीक है मंदोदरी, ये दशरथ पुत्र राम आज तुझे वचन देता है, अगर तू युद्ध का दर्शन करना चाहती थी तो मैं तुझे युद्ध का दर्शन कराऊंगा, पर इस जन्म में नहीं मंदोदरी। मेरा जो अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब मैं तुझे युद्ध के मैदान में खुद बुलवाऊंगा। तू जब तक मंदोदरी कहती है मैं तो मर जाऊंगी, मेरे प्राण छूट जाएंगे, भगवान कहते तुझे मरने भी ना दूंगा। और आया था समय, आप सभी ने महाभारत का एक सुंदर चरित्र श्रवण करा होगा। भीम ने शब्द कह दिया था द्वारकानाथ के सामने, द्वारकाधीश चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौरवों की सेना को तो मैं मरोड़ कर छोड़ दूंगा और तोड़कर इनको फेंक दूंगा, इनको तो मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। जब भगवान द्वारकानाथ के शब्द सुना तो द्वारकाधीश को लगा कि पांडवों में सबसे ज्यादा अभिमान भीम को अपनी वीरता का है, यह बर्बाद कर देगा, यह समाप्त कर देगा। और भीम को इतना अहंकार आना है तो ये भीम कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर लेकर जाएगा। इसलिए भगवान द्वारकानाथ ने कहा भीम युद्ध मार्ग में लड़ना, तुम्हें अपनी वीरता का अहंकार है, हम जानते हैं, तुम जाओ एक काम करो, लंका जाना, वहां से मंदोदरी को लेकर आओ, मंदोदरी को लेकर आना और कहना कि मुझे युद्ध के मैदान में युद्ध का दर्शन कराने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया। मंदोदरी कौन? भीम पूछ रहे हैं। तो भगवान द्वारकानाथ कहते हैं पहले लंका में जाओ, मंदोदरी को लेकर आओ। भीम लंका में गए, भीम ने जाकर लंका में प्रणाम किया और पूछा कि मंदोदरी कहां रहती है। बूढ़ी सी मंदोदरी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। भीम ने जाकर प्रणाम कर कर कहा मंदोदरी हो? हाँ, चलिए, कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, उसका दर्शन करने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया है। मंदोदरी की आंख से आंसू बह गए। द्वारिकाधीश, मेरे राम जी का अवतार हो गया, प्रणाम करती हूं मेरे द्वारकानाथ को। द्वारकानाथ किसका युद्ध है? मेरे द्वारकाधीश युद्ध लड़ रहे हैं। भीम कहते हैं द्वारकानाथ युद्ध नहीं लड़ रहे, मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है। जो सुना मंदोदरी ने कहा ठीक है, आप पहले स्नान करो फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए गए, भोजन करने के लिए मंदोदरी ने कहा कि तुम स्नान कर कर आओ, भोजन की तैयारी है, फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए लंका के पीछे गए, तालाब में कूदे, कूदने पर भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। जो भीम समुद्र की थाप आकर एक क्षण में बाहर आ जाता था, वो भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद भीम जब निकलकर मंदोदरी के पास आए, मंदोदरी ने पूछा भीम कहां रह गए थे, तुम इतनी देर में आ रहे हो, कहां रह गए थे, इतना समय लग गया तुमको? भीम कहते हैं मंदोदरी से मां समझ में नहीं आता, मैं समुद्र में कूदता था, थाप आकर 1 सेकंड में बाहर आ जाता था, समुद्र में जाता था तो उसका छोर पाकर 1 सेकंड में आ जाता था, पर आज लंका में ना जाने ऐसा कौन सा तालाब है जिसमें मैं कूदा तो कूदने में मुझे 3 दिन में बाहर निकल कर आया हूं। मंदोदरी ने पूछा गए कहां थे नहाने? भीम कहते हैं लंका के पीछे। मंदोदरी कहती है वो तालाब नहीं था, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा गया था, उसमें नहाने में तुझे 3 दिन लग गए। मेरे देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी में नहाने में तुझे 3 दिन लग गए। भीम, जिस देवर के सिर की हड्डी में स्नान करने में तुझे 3 दिन लग जाते हैं, सोच कि मेरा देवर वीर कितना होगा, और तू कहता है कि तेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध देखने जाऊं। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर द्वारकाधीश को प्रणाम किया और नमन कर कर अपने प्राणों को त्याग दिया, गई नहीं। असुर प्रवृत्ति में जन्म लेने वाली कई
असुर राजाओं की धर्म पत्नियां भी ये चाहती थी कि भगवान का दर्शन हो जाए। उस समय उसमें एक पुलोमा की धर्म पत्नी थी। पुलोमा की धर्म पत्नी जब भ्रमण करते 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 अपने पति पुलोमा के साथ में इस काशी की पवित्र धरा पर आती है और पुलोमा की पत्नी काशी की पवित्र धरा पर आती है। आते आते पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि अब मैं अपनी पादुका का त्याग कर देती हूँ। ये पादुका का त्याग करना भी मतलब आप अगर किसी मंदिर में जा रहे हो, देवालय में जा रहे हो, शिवालय में जा रहे हो, कुछ दूरी पर अपनी पादुका अपनी चप्पल को छोड़ देना भी यह हमारे जीवन की एक कृतार्थता है। यह हमारा पुण्य कहीं प्रबल हुआ होता है, हमारे पुण्य की प्रबलता है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम है। शुगर नापने की मशीन आती है, देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, जम के। शुगर नापने की मशीन आती है, बीपी नापने की मशीन आती है, शरीर में कितना खून है इसको नापने की मशीन आती है। पर भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं आती है, कोई मशीन। भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं है। शुगर नापने की मशीन होगी, बीपी नापने की मशीन होगी, खून में कितनी, आपके शरीर में कितना खून है उसको नापने की मशीन होगी, आपकी दृष्टि कितनी लंबी कितनी छोटी है उसको नापने की मशीन होगी, श्रवण शक्ति कैसी है उसको नापने की मशीन होगी। पर आपके दिल में परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं होती। इसको नापने की तो केवल एक मशीन होती है कि जब कहीं तुम्हें भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन हो जाए, किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग का दर्शन हो जाए, गाड़ी से जा रहे थे एकांत में एकांतेश्वर महादेव का दर्शन हो जाए, चलते चलते किसी मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए और दिल से तुम अगर हाथ जोड़ो ना जोड़ो पर दिल से तुम्हारे नेत्र भी अगर नीचे हो जाए, सिर झुक जाए, समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है। ये समझ लो कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है, भगवान से प्रबल है। और शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। कितना प्रेम है, ये आपकी वात्सल्यता, ये आपकी करुणता। कल कोई कह रहा था गुरुजी पंडाल में बहुत दूर दूर से लोग आकर रुके। हमने कहा दूर वाले भी नहीं, काशी के लोग भी पंडाल में रुके। स्वयं काशी के लोग भी पंडाल के अंदर महाराज जी रुके हुए हैं। कितने बैठे हो रहे, हाथ उठाओ जरा। ये देखो ये सब काशी वाले, प्रणाम आपको, दंडवत। काशी के भक्तों ने भी ये विचार कर लिया था बार बार आएंगे जाएंगे नहीं, जगह चली गई तो इन्होंने विचार करके बैठे ये लोग अपने साथ बोरिया बिस्तर सब बांध के बड़े प्रेम से। अब इनने सोच लिया कि वो प्रयाग राज का महाकुंभ तो अपनी जगह पर है जो होगा जनवरी फरवरी में, पर इन्होंने सोच लिया काशी का कुंभ भी एक बार देख लें तो ये जीवन का एक आनंद ही हो जाएगा। जीवन का काशी का कुंभ है। और महाराज बिहार के भी भक्त इतने ज्यादा संख्या में आए हैं, बिहार हो, आसपास का क्षेत्र हो, बंगाल हो, विदेश के भी भक्त लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत साधुवाद। ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा जो शिव महापुराण की कथा काशी में श्रवण कर रहे हैं। पुण्य है आपका। काशी वालों, ओ काशी की जी जी, ओ काशी के जी जाऊं, घर जाके नजर उतरवा लेना पक्के में। कोई पुण्य है प्रबल आपका और हमारा। पहुंच गए अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर।
और जब अब एक बात आप लोगों से कहें, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था कि बाबा हम आपकी कथा सुनने के लिए आए हैं, हमारा ऐसा कार्य करते हैं। यहाँ कहना नहीं पड़ता, बाप बाप होता है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि क्या देकर भेजना है। बाप बाप होता है, चेहरा देखकर पहचान जाता है कि क्या करना है, क्या करना। इसी काशी में वो जीजी बैठी हुई हैं, पूर्व में कथा कराई थी, निधि दीदी है, हाँ पूर्व में कथा कराई थी, दीदी बैठे हुए हैं। तो जब गंगा जी के तट पर वो कथा हुई थी तो वहाँ पर एक शाम के समय, रात्रि के समय जब हम निकल कर जा रहे थे ऑटो में तो घूमने के लिए, तो वहाँ एक महिला से बात हुई जो कर्नाटक की रहने वाली थी, बिदर के पास कर्नाटक की रहने वाली थी। तो बुजुर्ग थी बहुत, तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, उसके परिवार वाले उसको हाथ पकड़कर चल रहे थे। हम लिंगायत शिव संप्रदाय के महात्मा जी से मिलकर, गुरुजन से मिलकर आ रहे थे। तो माँ हमको दिखी तो हमने कहा कि माँ आप कितने दिन की आई हुई है? वो बोली महाराज जी हम, उनके सुंदर भाषा में उन्होंने अब जवाब दिया, हम 4 दिन हो गए। 4 दिन मतलब 4 दिन से विश्वनाथ जी का दर्शन कर रही हो? 4 दिन से विश्वनाथ जी का दर्शन कर रही हो? कहा नहीं महाराज जी बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। अच्छा हाँ। फिर महाराज जी 3 दिन तक लगातार मैं बाबा का दर्शन करना चाहिए पर भीड़ के कारण दर्शन नहीं हुआ। तीसरे दिन आपकी कथा सुनती हूं तो मैंने विश्वनाथ जी से कह दिया तेरी बेटी आई है, क्या बिना दर्शन के भेज देगा? क्या बिना दर्शन के भेज देगा? 3 दिन गुरुदेव कथा सुनकर मैं पंडाल से विश्वनाथ जी की गली में पहुंची और बाबा से मैंने कहा बाबा क्या मुझे बिना दर्शन के भेज देगा? गुरुदेव एक पुलिस का सिपाही, इस उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई सिपाही हेलमेट लगाया था, उसने आते से मुझसे कहा माँ तुझे दर्शन हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं हुए, 3 दिन से दर्शन नहीं हुए। और पुलिस का सिपाही मुझे हाथ पकड़कर विश्वनाथ जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और दर्शन कराकर भेज दिया। पुलिस का उस माँ की आंखों में, वो माँ कहती है कि मैं विश्वनाथ को देखूं कि वो पुलिस के सिपाही को देखूं? मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करूं कि उसका दर्शन करूं? हमने कहा माँ वो पुलिस का सिपाही नहीं था, तूने दिल से कह दिया था ना कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। माँ तूने दिल से कह दिया था ना कि हमारा रिश्ता है, इसलिए वो पुलिस वाला नहीं था, वो तो विश्वनाथ ड्रेस पहनकर बाहर आकर लेकर अंदर चले गया। वो शिव है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, उसको पहचानना बड़ा कठिन है। कैसे आएगा, कब आएगा, कहां आएगा? हम कहते हैं 7 दिन की शिव पुराण में भगवान शंकर का एक ना एक दिन दर्शन होता है। विश्वनाथ की धरा पर कथा सुनने वालों कान खोलकर सुन लेना, यहां रोज दर्शन होगा, रोज बाबा आएगा, नाव पार कर कर आएगा, उधर से इधर आएगा और आकर तुम्हारे भीतर आकर तुम्हारे बीच में आकर जाएगा, वहां से यहां आएगा।
तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो भी है। तैयारी रखना, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। आपको भी। पुलोमा असुर की धर्म पत्नी चप्पल का त्याग कर दी, पादुका छोड़ दी। उसको नहीं मालूम कि काशी है, उसको नहीं मालूम कि पवित्र भूमि है, उसको नहीं मालूम वो तो असुर पति के साथ में देवताओं को परेशान करने के लिए जा रही थी। पादुका का त्याग हो गया। चलते चलते पांव में, उस पुलोमा की धर्म पत्नी के पांव में कोई कांटा चुभ गया। पुलोमा की धर्म पत्नी के पांव में कांटा चुभ गया। उसको ज्ञात नहीं है कि यह काशी है। काशी चित्तवृत्ति में ध्यान नहीं है उसके कि काशी, बस वो तो पति के साथ जा रही है, चली जा रही और कांटा पांव में चुभ गया। कांटा चुभते से ही नीचे बैठ गई। नीचे बैठ स्वामी 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 आवाज लगाई। असुर पुलोमा आया और असुर पुलोमा ने अपनी पत्नी को कहा, क्या हो गया तुमको? पांव में कांटा चुभ गया। पति ने कांटा निकलवाया। पत्नी का पांव का कांटा निकल कर फेंका। पत्नी पुलोमा की धर्म पत्नी ने विचार कर लिया, मैं यहां से निकल कर जा रही हूं, मेरे पांव में कांटा चुभ गया। कोई निकल कर जाता होगा, उसके पांव में कितने कांटे चुभते होंगे। मैंने तो पादुका का अभी त्याग करा है, मैंने अपनी चप्पल का भी त्याग करा है। मेरे पांव में कांटा चुभा तो कितने के पांव में कांटा चुभा होगा, कितने के पांव। पुलोमा आगे आगे चलता है। पुलोमा की पत्नी काशी की धरा उसको नहीं मालूम कि ये काशी है। वो बस कांटों को बीनती बीनती उन कांटों को अपनी झोलियों में भरती जाती और एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती। उसको क्या मालूम था कि काशी की धरा पे से कांटे भी चुनकर फेंक दिए तो तेरी झोली कैसे खाली रह सकती है। और पुलोमा की संतान नहीं थी, पर वो कांटे भी चुनकर फेंके तो पुलोमा की धर्म पत्नी का गर्भ ठहर गया। पुलोमा प्रसन्न हो गया कि आज मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। जिस पत्नी के गर्भ के लिए तो मैं देवताओं को परेशान करता हूं, जिस पत्नी के गर्भ के लिए मैं देवताओं को कष्ट देता हूं, कि देवताओं ने मेरे भाग्य में, मेरी पत्नी के भाग्य में औलाद नहीं लिखी, मेरे पत्नी के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा। एक पत्र है, मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मेरे पति का नाम संजय ठाकुर है। मैं धनबाद झारखंड की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मेरे पति का नाम संजय ठाकुर है। एक बार वापिस हाथ हिलाओ, वापिस हाथ हिलाइए एक बार। हाँ ठीक है, दिख गया। आ जाइए, आ जाइए। मैं धनबाद झारखंड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर चल रहा है ना, एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो और आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मेरे पति का नाम संजय ठाकुर है। मैं धनबाद झारखंड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 26 जनवरी 2023 को मेरे सीने में गठान हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर हुआ है। 4th स्टेज का कैंसर हुआ है। मैंने बनारस के महामना कैंसर हॉस्पिटल में गई, वहां के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया।
वहां के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया और बोला कि यह 6 महीने की जिंदगी है, इसको ले जाओ, इसका शरीर 4th स्टेज के कैंसर पर काम नहीं कर सकता, दवाई भी असर नहीं करेगी, इसको ले जाओ। मैं महामना कैंसर हॉस्पिटल बनारस गई, वहां पर मैंने इलाज करवाया तो डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने से ज्यादा ये जिंदा नहीं रह सकता, इसका शरीर नहीं है इतना, इसको बीमारी 4th स्टेज पर पहुंच चुकी। सुनकर मेरा पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन मुझे बाबा का बड़ा विश्वास था। हिम्मत करिए। आप कहते हो दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके सिर पर समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल एक लोटा जल नहीं है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन में पहुंच गए एक लोटे के चक्कर में कि आखिर ये एक लोटा में है क्या, एक लोटा जल में है क्या। शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल ऐसा क्या करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से इतना बल कैसे मिल जाता है, एक बेलपत्री खा लेने से इतना बल कैसे मिल जाता है, एक रुद्राक्ष का जल पी लेने से ऐसा बल कैसे मिल जाता है। तब मैंने हिम्मत नहीं आ रही और बाबा का भरोसा रखा, शिव पर चढ़ाया एक लोटा जल, शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, सीहोर गई, वहां से बाबा का एक रुद्राक्ष लेकर आ गई और बाबा का सीहोर से एक रुद्राक्ष लेकर आ गई, तांबे के लोटे में गलाती जल बाबा को चढ़ाकर पीना शुरू कर दिया। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं। दूसरी बार फिर मेरे बच्चे मुझे इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको कैंसर नहीं है, अब यह पूर्ण तरह से ठीक है। यह शिव तत्व, ये शिव है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी ले श्वास तेरी कृपा से तनो। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप पर हम गुनगुनाते हैं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अरे काशीवासियों, पवित्र धरा पर आपका जन्म हुआ है, पवित्र भूमि पर आप जन्मे हो और सारे इस उत्तर प्रदेश के सभी बहन भाइयों से, मेरी जीजी जीजाओं से और काशी के आसपास में रहने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रियों से निवेदन करता हूं, कोई पुण्य करा होगा जो सीहोर से चलकर कुबरेश्वर बाबा की धरा से शिवपुराण इस काशी बाबा की धरा तक पहुंची है। कोई पुण्य करा होगा, कोई हमारी पुण्यता होगी। एक काशी की धरा पर पुलोमा असुर की धर्म पत्नी आकर कांटा चुनकर अपनी झोली में भरकर एक और फेंक देती है, तो संतान की प्राप्ति। ये वो काशी की धरा, ये वो काशी की पुण्य भूमि है। केवल मंदिर में सफाई कर देने था, क्यों क्यों क्या पड़ा सीहोर वाले महाराज को कि मंदिर की साफ सफाई करो। सीहोर वाला महाराज कह देता कि सीहोर आओ तो कुबरेश्वर धाम की साफ सफाई करो, पर क्यों कि आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, आपके मंदिर में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, शंकर भगवान का ओटला है, मंदिर है, देवालय, ऐसा कोई भी तुम्हारे मंदिर पास में लगा हुआ है, उस मंदिर में रोज जाओ, सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तुम्हारा मन पड़े जितनी निर्मलता से उसको निर्मल कर दो, साफ कर दो। शिव की चौखट को साफ करें। क्यों? एक पत्र
मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। मैं जिला बलिया उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। मैं जिला बलिया उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। कीर्ति मिश्रा बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। जिला बलिया उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। स्नातक पास करने के बाद से ही मैं सरकारी परीक्षा की तैयारी में लग गई, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। कुछ नंबरों से मेरा चयन बार बार रुक जाता था। इसी बीच में मेरी माता जी ने आपके द्वारा बताए गए उपायों को बारे में बताया। मैंने गुरुजी शंकर भगवान की पूजन करना चालू करी, और अक्टूबर 2023 में बहुत ज्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। कुछ नंबरों से मैं रह जाती। आखिरी में करूं तो करूं क्या। तब समझ में आया, मेरी माता ने कहा कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा, पोछा लगा, सफाई कर, चाकरी कर। शिव मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा लगा देती, शंकर की आराधना कर देती, डिप्रेशन से हट गई। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना कितना प्रबल होता है, कोई मुझसे पूछे। 1 जनवरी 2024 को बाबा की कृपा से मेरा बैंक में जॉब लग गया। सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने मुझे दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, मैं शिव को प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व है। क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो केवल शिव की भक्ति करिए, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसके ऊपर विश्वास करा जाए, भरोसा, और वो विश्वास लेकर अगर आए हो तो पूर्ण भी वही करने वाला। रामचरितमानस में सबसे पहले तुलसी बाबा ने कर दिया, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है, और जिसने भरोसा कर लिया शंकर उसका हो गया। जिसने शिव विश्वास, इसलिए आज सिद्ध हो गया। तेरे डमरू उसी के डमरू की धुन से पहुंचे। इतने दिन से गा रहे थे, आज सिद्ध हो गया। इतने दिन से गा रहे थे, आज सिद्ध हो गया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सब गाइए। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ।
मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी बड़े भाव से नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। आज प्रथम दिवस की कथा में जो लाखों भक्त आए, बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ
काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं
अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा बाबा को। गंगा जी का तट है, विश्वनाथ जी की भूमि है, सतुआ बाबा जी की पवित्र गौशाला का पावन प्रांगण है। एक तो गंगा जी का तट, दूसरा गौशाला का पावन प्रांगण और तीसरा विश्वनाथ बाबा की धरा और चौथा सतुआ बाबा जी का साथ में सानिध्य। तो ये तो एक आनंद ही आनंद है। बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, सबको साथ में बोलना है, बाबा से दिल से प्रार्थना करना है। कहते हैं शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है, बहुत सारे पत्र हैं, बहुत पत्र हैं, केवल पंडाल में बैठकर बाबा से जो कहा जाता है वो बाबा कैसे देता है उसके पत्र बहुत पत्र। आप दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए, सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव पुलोमा असुर की धर्म पत्नी काशी को पहचान नहीं पाई, उसके नजदीक से निकल कर जाती हुई कांटों को बीन कर झोली में रखकर एक पर फेंकती हुई जाती। शिव कृपा किसको कहते हैं, बाबा की करुणा किसको कहते हैं, बाबा की उदारता किसको कहते हैं, बाबा की दया किसको कहते हैं। बाबा ने, उसने तो कांटे बीने थे, किसके किसके कांटे। उसको लगा कि यहां से निकल कर जाऊंगी, उसको लगा यहां से जब निकल कर मैं जाऊंगी, जैसे मेरे पांव में कांटे चुभ रहे हैं, ऐसे और भी शिव भक्त निकल कर जाएंगे, उनके पांव में कांटे चुभेंगे। ना जाने कोई
भक्त जाएं और उसके पांव में कांटे चुभे तो उसने सारे कांटे बीन कर एक और पटक दिए। और शिव की कृपा क्या हुई, उसके दरवाजे पर करी गई साफ सफाई, उसके दरवाजे पर करी गई झाड़ू पोछा। और पहले भी कथा में कहा, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बड़े से बड़ी बीमारी भी हो जाए, बहुत तकलीफ भी हो जाए, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, तुम्हारे नजदीक में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, शिव जी का ओटला हो, शंकर भगवान का शिवलिंग हो, उसके मंदिर में जाकर उसके मंदिर की चौखट को साफ करना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे भी दुख समाप्त होना प्रारंभ। जाना तुमको पड़ेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, सिर तुम्हारा दुखा है तो दवाई तुम्हें खाना है। बुखार उतारने की गोली आती है, बीपी उतारने की गोली आती है, शुगर उतारने की गोली आती है, पर अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार का त्याग करो। तकलीफ है ना, 50 जगह जाकर मत कहो कि मुझे ये दुख है। अहंकार को त्यागो। दुनिया के लोग कहेंगे, कहां इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति मंदिर जा रहा है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति शिव मंदिर जा रहा है, जल चढ़ाने जा रहा है। हंसे हंसे ये बेटी कैंसर हो गया था और बाबा की कृपा से 4th स्टेज के कैंसर में डॉक्टर ने 6 महीना दिया था। आज बाबा की कृपा से ठीक होकर खड़े। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व की प्राप्ति बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव करो। जाओ शंकर के मंदिर में जाइए, चौखट पर जाइए, झाड़ू लगाइए, उसकी सेवा करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी चाकरी करिए, उससे जाकर विनय करिए, उससे जाकर निवेदन करिए। सुनेगा क्यों नहीं सुने? उससे विनय करोगे वो सुनना प्रारंभ करेगा, उससे प्रार्थना करोगे वो सुनना प्रारंभ करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की चाकरी कभी खाली नहीं जाती। बोल बम का नारा है, उसकी चाकरी खाली नहीं जाती। पुलवामा असुर की धर्म पत्नी ने कांटे बीने और बाबा ने उसकी झोली में एक संतान दे दी। कितना साल? पुलवामा असुर की धर्म पत्नी जब 62 वर्ष की हो गई तब तक भी उसके घर में औलाद नहीं थी। 62 वर्ष
और भगवान जब कृपा करता है, भोले बाबा जब करुणा करते हैं, शिव जब कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता। शंकर जब करुणा करता है साधारण करुणा नहीं करता। दे दी झोली में एक संतान, एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सची रखा। सची, उसका मन कहीं नहीं लगता। जिस मार्ग से माता निकल कर गई थी और कांटे चुने थे, वही काशी की पवित्र भूमि पर सची देवी ने आराधना करना प्रारंभ करा, शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करा। अब क्या हो गया कि पुलोमा असुर की लड़की और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की आराधना। फिर निवेदन है, शिव महापुराण के माध्यम से आपको पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन, कोई विरोधी नहीं। देवता जितना भजन करते हैं उतना असुर भजन करते हैं, किन्नर जितना भजन करते हैं उतना गंधर्व करते हैं। शंकर भगवान का जितना ब्राह्मण भजन करता है उतना ही शूद्र करता है। शंकर भगवान का जितना वैश्य भजन करता है उतना क्षत्रिय भजन करता है। शिव का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है, शिव का कोई दुश्मन। और रहो संसार सागर में, संसार सागर में रहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट। जम के बोलो क्या क्या, आवाज आना चाहिए यहां तक। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, अपने को खुद को निकालना है। कोई दूसरा नहीं निकालेगा। अनाज में अगर कंकर आ गया, भोजन कर रहे थे, पकवान बन गया था, मुंह में चले गया खीर, मुंह में चले गई सब्जी और उसमें कंकर आ गया, कोई दूसरा निकालेगा? जम के बोलो जरा, कोई निकालेगा नहीं। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट, सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, कोई दूसरा दुख में तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई। कितना अंतर है भाई, जरा विचार तो करिए। तस्वीर और तकदीर में बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर। तस्वीर में तो एक सेल्फी ले तो बहन भी आ जाए, जीजा भी आ जाए, जीजी भी आ जाए, छोरा भी, छोरी भी, बहू भी, सब आ जाए। तस्वीर में सब साथ दिखते हैं, पर तकदीर जब विपरीत होती है कोई साथ नहीं रहता। कौन साथ? तस्वीर और तकदीर दोनों अंतर है। तस्वीर में सब साथ दिखेंगे, एक तस्वीर लगी है, एक तस्वीर लगी है, आप अंदाजा लगा कर देखिए, खुद तो जरा विचार कर देखिए कि तस्वीर में सब साथ रहेंगे, पर तकदीर जब विपरीत होती है, दुख जब हमारा पकड़ लेता है, तब कोई साथ नहीं देता। जितने लोग तस्वीर में हैं उनको फोन कर कर बोलना, मुझे 5 लाख की जरूरत है, जीजी तू देगी क्या? मौसा जी तुम दोगे? मौसी तुम दोगे? घूमने गए काशी में, गंगा जी में बैठे नाव में तस्वीर खिंचवाई, फोटो खिंचवाया, साथ घूमे, सारी दुनिया में घूमने गए, एक साथ फोटो खींचा था। और जितने लोगों का तुमने साथ में फोटो खींचा, इन्हीं के जब जीवन में दुख आए, जितने लोगों का फोटो खींचा है, इन सबको फोन कर कर कहना, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे देगी क्या? मुझे 4 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या? मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या? बोलो री जी, देगा कोई? कोई कोई। ये केवल तस्वीर में साथ है, पर तकदीर जब विपरीत दिशा की ओर जाती है, जब दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा होता है, कोई साथ नहीं देता। उस समय पर जब तकदीर बिगड़े, तब कोई साथ ना दे, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी तकदीर को फिर पलट देता है, फिर पलट देगा। इसलिए सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते भाव से, स्मरण से, आनंद से कहा जाता है।
पलटे कौन? एक पत्र है। ये पत्र का हमने बताया था, इसमें सतुआ बाबा जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा जी आपके लिए लिखी है। मेरा नाम सुनीता चौरसिया है, मेरे पति का नाम बंसीलाल चौरसिया है, काशी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। सुनीता चौरसिया, पति का नाम बंसी चौरसिया, काशी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं अगर बैठी हैं। गुरुजी, मैं सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी जिंदगी में उन्होंने खुशियां लाकर दे दी, जो शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित कर दी। काशी में हम लोगों को सुनने का मौका मिला है। गुरुदेव, हम बता नहीं सकते, आज हम लोग काशीवासी इतने खुश हैं कि कोई हमसे कहे कि तुम जिंदगी की सारी दौलत दे दो तो दो दे। महाराज, इतनी प्रसन्नता काशीवासियों के लिए बहुत बहुत साधुता है आप सभी को। हमारे काशी में ये दूसरी बार कथा सुनने का मौका मिला है। गुरुदेव, शिव महापुराण कथा सुनने का जल और का क्या महत्व है, शिव को जल चढ़ाने का क्या महत्व है। गुरुदेव, काशी में रहते हैं, शिव जी को भजते हैं, पर गुरुदेव इतना शंकर का चढ़ाए हुए जल का महत्व क्या होता है हम इसको नहीं जान सकते। हम लोग पहले बहुत परेशान रहते थे। जब से टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया तब से बाबा को सब संभालते और बाबा के मंदिर में झाड़ू आदि लगाकर जल चढ़ाते। गुरुदेव, मेरे पति का एक ऑटो है, वो ऑटो चलाते। उस ऑटो में हमेशा कुछ ना कुछ खराबी हो जाती तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते। जितना मेरे पति कमाते थे वो सब ऑटो में लगा देते, खर्चा कुछ निकलता नहीं, बड़े दुखी हो। बच्चों को पढ़ाना लिखाना भोजन ये सब बड़ा दुख था हमारा। अब करें तो करें क्या? आपकी कथा में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना और पति से निवेदन किया कि आप भी मेरे साथ में व्रत करो। हम दोनों पति पत्नी ने व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, पहले तो पुराना ऑटो था, जब पशुपतिनाथ के 2 व्रत हुए मेरे बाबा ने मुझे दूसरा नया ऑटो दिला दिया। गुरुदेव, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा मकान खुद का होगा, पर मेरे बाबा ने, शायद दुनिया का हम पहला व्यक्ति होंगे जो एक ऑटो के बल पर मेरे बाबा ने हमारा मकान भी बनवा दिया। गुरुदेव, समझ में नहीं आता कि बाबा कहां से देता है और कैसा देता है। गुरुदेव, शिव कृपा ऐसी हुई कि बाबा की करुणा से शंकर का विचार करा कि बाबा तूने मेरा मंदिर बनवाया तो मैं भी अपनी कॉलोनी में तेरा मंदिर बनवा लूं, और बाबा की कृपा से सारे कॉलोनी वासियों ने मिलकर एक शिव मंदिर बनवा दिया। गुरुदेव, हम नहीं जानते कि शिव महापुराण क्या देती है, पर इतना जरूर है कि मैंने पिछली कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी और आंख में आंसू भरकर सुनी थी। आज की कथा मेरे बाबा की खुशियों के नेत्र में जल भरकर सुन रही हूं। मेरे बाबा ने मेरा भंडार भर दिया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, शंभु है। क्या देगा, कैसे देगा? आप सब कथा में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, बड़ी दूर दूर से आए हो, लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। पंडाल में कहीं पांव रखने की जगह नहीं। पंडाल के बाहर आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख ही रहे होंगे, पंडाल के बाहर लोग बैठे हुए हैं, शिव भक्त बैठे, जहां जगह मिल जाए वहां शिव तत्व की प्राप्ति कर और खाली ना जाए। आपकी आवाज में थोड़ा तेज, खाली दर से तुम्हारे में भी खड़ी हो नदी पारे फसारे अपने हृदय से लगा लो कि राजा उठा दो भोले अपने डर से अब तो ना टालो गिरी जा रही हो उठा दो
जिस भाव से कथा सुन रहे हो, आज कथा का प्रथम दिवस काशी की पवित्र धना पर गंगा मां के तट पर सतुआ बाबा की गौशाला के पवित्र प्रांगण में कथा का रसतत्व हम श्रवण कर रहे हैं। बाबा खाली नहीं भेजेगा। 7 दिन की कथा इतने दिल से सुनना, इतने दिल से सुनना कि तुम अकेले यहाँ से ना जाओ। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी विश्वनाथ, दुनिया का भंडार भरने वाला अन्नपूर्णा को लेकर तुम्हारे घर में चले। अन्नपूर्णा इतना भाव से, इतना भरोसे से शिव की आराधना, इतनी पुलमासुर की पत्नी के गर्भ से बेटी हो गई। बेटी शंकर की आराधना में लीन। असुर ने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी शिव की आराधना करेगी। किसको मालूम था? किसके विचार में था? कोई दुख, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरने वाले। संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरेंगे। कोई तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगा। दुख हरने वाला तो केवल देवाधिदेव महादेव है। राम जी के ऊपर दुख आया, भगवान कृष्ण के ऊपर दुख आया। कौन आया? जब देखा कोई नहीं साथ दे रहा, तब शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर दी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। शिव जी ने कहा, राम जी से क्या चाहिए? बस ये लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं और रावण को मारना है, इसलिए वहां तक पहुंचना है। शंकर की आराधना करी तो वहां तक भी पहुंच। राम शिव से दूर नहीं है, शिव राम से दूर नहीं। कृष्ण शंकर से दूर नहीं, कृष्ण शंकर कृष्ण से दूर नहीं। दोनों संग हैं, साथ हैं, दोनों मिले हुए हैं। ये दुनिया का भ्रम है कि वो कोई कहता है हम शंकर वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले, कोई कहता है हम राम वाले। ये दुनिया का भ्रम है। भ्रम से दूर रहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। शंकर जी की आरती में, जगन्नाथ जी की आरती में, राम जी की आरती में, कृष्ण जी की आरती में, सबकी आरती में अंतर मिलेगा। एक एक देवता की आरती की किताब उठाओ, मोबाइल पे निकालो, सबकी आरती पढ़कर देखिए। देवी जी की आरती पढ़ोगे तो देवी देवी का नहीं मिलेगा, राम जी की पढ़ोगे तो राम जी का मिलेगा, कृष्ण की आरती पढ़ोगे कृष्ण का मिलेगा, जगदीश की आरती पढ़ोगे जगदीश का मिलेगा, सत्यनारायण भगवान की पढ़ोगे सत्यनारायण भगवान का मिलेगा। केवल एक शंकर भगवान की आरती है जिसमें तीनों देवताओं का मिलता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बाबा जानत अविवेका, अक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। सारे देवताओं की आरती में एक देवता की आराधना मिलती है, केवल शिव की आरती में 3 देवताओं की आराधना मिलती है। अक्षर माला वनमाला मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, भोले माला धारी। 3 फिर 3 आ गए। हर जगह पर 3 है। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर भोले बागांबर। फिर 3। पूरी आरती के अंतर्गत त्रिगुणाकार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना है। सारी आरतियां उठाकर देख लिया, केवल एक देवता की आराधना मिलती है। और शंकर भगवान की आराधना में 3 देवता की आराधना साथ होती है। केवल 3 देवता की नहीं, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए। सारी पुराणों में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। केवल 1 लोटा जल। और भ्रम में न जाइए। कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती हैं। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के 1 लोटा जल। ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल।
अब तुमने एक लोटा जल पूरा शंकर जी को कहां चढ़ाया है? ईमानदारी से बोलो, कितनी कितनी विचार की बात है, जरा विचार करना। तुम्हारा तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुरा कर दूसरे को चढ़ाए। एक लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे का पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणेश जी को हर हर महादेव, पार्वती जी को, फिर इधर कार्तिकेय जी को चढ़ा, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा दो। लोटा एक देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिकेय को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था, आज फिर बताते हैं। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये चल, ये शिवलिंग, ये गोल जो जलाधारी है किसका हस्त कमल है? जम के बोलो, पार्वती। जहां से जल बहता है उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की छठी लड़की अशोक सुंदरी उनके पास। ठीक है, अब तुमने जल चढ़ाया। स्कंद पुराण कहती है जहां जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जलाधारी पर गिरता है, मतलब पार्वती जी को मिल गया, जल बहते बहते अशोक सुंदरी को मिल गया, कार्तिकेय गणेश को मिल गया। फिर वही जल बहता हुआ जब बाहर निकलता है, नीचे गिरने पर जितना शिवलिंग की, अभी अभी हम सतुआ बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे, मणिकर्णी पर। अभी सुबह जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, तब वहां पहुंचे। अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का जहां हमने अभिषेक कर रहे थे, जल चढ़, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि, जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है उतनी दूरी में 64 योगनियां हैं, और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता है। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे, तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं, तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिल। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा, आप में से कोई करता होगा, हनुमान जी। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी। शनिवार का व्रत बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज जी। गुरुवार का व्रत बृहस्पति। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो, व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शिव कहेंगे तब फल मिलेगा, शंकर कहे तो फल मिलेगा। किसी का भी व्रत करो, आज्ञा शिव की हो, निवेदन शंकर का हो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि
तस्वीर में जितने साथ हैं ये तुम्हारी विपरीत तकदीर में साथ है। विपरीत तकदीर। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं आने वाला, आएगा वही जिसका तुमने स्मरण किया। स्वयं को लड़ना है, स्वयं को आगे बढ़ना है, स्वयं के लिए अग्रण्य होता है। सतुआ बाबा जी के हम प्रयागराज जाते हैं, तो प्रयागराज में जब माघ मेले में जाते हैं तो बाबा जी का एक कोतवाल है, वो भैरव बाबा, तो वो एक हाथ में तो भाला रखता है और दूसरे हाथ में माला रखता है। अब कितनी प्रेरणा देता है कि एक संत, साधु, महाराज, ब्राह्मण, तपस्वी ये हमको प्रेरणा दे रहा है कि राष्ट्र को मजबूत करना है तो माला और भाला दोनों चाहिए। उनको देखकर प्रसन्नता होती है। संत प्रेरणा दे रहे हैं कि माला और भाला की जरूरत है, समय आने पर माला की जरूरत है राष्ट्र के लिए, और वक्त पड़ने पर भाले की जरूरत है राष्ट्र की रक्षा के लिए। माला और भाला दोनों साथ देता है, और दोनों का क्रम है अपना अपना, दोनों का क्रम। शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। बेटी ने जन्म ले लिया, सची थी बेटी शंकर की आराधना में लग गई। इसी काशी की पवित्र भूमि पर, इसी काशी की दना पर भगवान शिव की आराधना कर रहे, शंकर की आराधना लगी। भगवान शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में ऐसी डूबी उसको सुध नहीं पाई। एक दिन पुलमासुर निकल कर जा रहा था, अपनी बेटी को देखा तो बेटी शंकर की आराधना कर रही, शिव की आराधना। पुलमा ने पूछ लिया, ये कौन है, ये तूने क्या बनाया? बालू रेत पर शंकर का शिवलिंग बनाया, जल चढ़ा रही, पूजन कर रही, आराधना कर रही, कौन है ये? कौन है ये? सची देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, सची के मुख से कोई शब्द, कोई शब्द। पूछा, तेरा भाग्य बनाने वाला तुम मैं हूं, तू मेरी बेटी, तू मेरी पुत्री है, तेरा भाग्य बनाने वाला मैं हूं। सची देवी ने अपने मुख से कह दिया, पिताजी जन्म देने वाले आप हैं, जन्म देने वाली मां है, पर भाग्य पलटने वाला तो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महा। कैसे पलटेगा? कब पलटेगा? चले आप एक फोटो देखिए जिसमें सिर के अंदर 132 टांके लगे। उसको क्लोज करिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा क्लोज कर कर दिखाइए। जो लोग एलईडी के सामने बैठे हैं उसको देखिएगा। सिर के अंदर 132 टांके लगे, 132 टांके सिर के अंदर। अब पत्र देखिए। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश से की निवासी हूं।
मेरी उम्र 72 साल है। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है गुरुजी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूं। मैं 7 बार सीहोर भी जा चुकी हूं। मंदिर में रोज जल चढ़ाती हूं। मेरे गठिया थी, बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। एक दिन मैं शिव मंदिर में बाबा के पास बैठी हुई थी। हमें नहीं मालूम पड़ा कि बाबा क्या करता है। मेरे परिवार के लिए बाबा ने बहुत कुछ किया है। 22 मई 2024 शाम 5 बजे मेरी बहू सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके सिर में इतनी चोट आ गई कि डॉक्टरों ने उसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ के लिए भेज तो दिया, पर डॉक्टर ने कह दिया ये वहां तक पहुंचेगी, बचेगी ना बचेगी इसका कोई वो नहीं है। सिर में अब डॉक्टर ने उसको लखनऊ के लिए भेजा। वहां के डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि इसकी प्राण तो है कि ना पता। जांचें शुरू हुई। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के भरोसे पर मंदिर गई, बेलपत्र लाकर बहू के पास में रख दिया और बाबा से कह दिया तू जानो तेरा काम जाने। डॉक्टर ने कह दिया 132 टांके लगेंगे क्योंकि सिर पूरा खुल चुका है। 132 टांके लगे गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था इसकी शुद्ध नहीं रहेगी, जान नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, हो सकता है कोमा में चल जाए। पर बाबा की कृपा से आज मेरी बहू पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, नई लाइन है। हम लोग इसका जब जब हमने ठोकर खाई तूने आकर संभाला, बाबा तेरा खेल निराला, बाबा तेरा खेल निराला। ये विश्वनाथ, ये शंभु, ये ओघड़ दानी अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व जान ओघड़ी शंभु जान। सची देवी के मन में भाव जागृत हो गया। शंकर की आराधना में लग गई, शिव आराधना में, भगवान शिव की आराधना में जो डूबी, शंकर की आराधना में। सची देवी जैसे ही शिव की आराधना में डूबती है, भगवान शंकर की आराधना में लगती है। और होना चाहिए। तेरी काशी में ओ भोले मेरा दिल दीवाना, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो, बोलो बोलो मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। बड़े भाव से
एक तो तेरी नगरी प्यारी, दूसरी गंगा बहे। एक तो तेरी नगरी प्यारी, दूसरी गंगा बहे। ओ एक तो तेरी एक तो तेरे भक्त प्यारे, दूसरी कावड़ धरी। 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 कांध की कावड़ पे भोले दीवाना हो गया। कांध की कावड़ पे भोले दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया।
शंभो। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से सब विनय करेंगे, बाबा से निवेदन करेंगे, बड़ी पवित्र आनंद के साथ, बहुत भाग्य के साथ में शिव महापुराण की कथा काशी की पवित्र धरा पर मिली है। बहुत भाव से प्रार्थना करिए। जब यहां से जाओ तो बाबा तुम्हारी झोली खुशी में भरकर, खुशियों से झोली भरकर भेजे, यही भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे, भाव से करेंगे। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी की कथा कर रही है। सची देवी शिव का स्मरण, क्या फल मिला है सची देवी शिवाराधना का। भगवान शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, भाग्य लिखने वाला पुलोमा पिता कह रहा है तेरा भाग्य ऐसा लिखूंगा कि तू दुख भोगेगी, क्योंकि तू मुझे नहीं भज रही, तू मेरा स्मरण नहीं कर रही। कई माताओं के मन में आता है कि हम गणेश जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, गणेश जी रूठ जाएंगे, देवी जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, पार्वती जी रूठ जाएंगी, कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाएंगे, कार्तिकेय रूठ जाएंगे, नंदी को जल नहीं चढ़ाएंगे, नंदी रूठ जाएंगे। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है एक शिवलिंग पर जल चढ़ाया कि सारे देवताओं को जल चढ़ जाता है। एक शिवलिंग पर, मेरे बाबा पर एक लोटा जल जो चढ़ा वो सारे देवताओं को, यहां तक पितर गंधर्व सबको प्राप्त हो। हमारे पूर्वजों को, पितरों को भी वो जल मिल जाए। ये आप इतनी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है,
3-3, 4-4 पंडाल, 5-5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, बाहर लोग बैठे हैं। आप अकेले कथा नहीं सुन रहे हो, आप कथा सुनने के लिए आए हो, अपने घर से आए हो, परिवार से कहकर आए हो, कथा में पहुंचे हो, तो केवल तुम्हारा नहीं, यहाँ तो 7 पीढ़ी की बात ही नहीं आती। उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में तो लिखा शिव महापुराण का लेख कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की तो 72 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पीढ़ी तो जाने दो महाराज, ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियां अपने आप पर उतर जाती है। कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, गंगा का स्नान, पवित्र काशी की भूमि, विश्वनाथ जी की दरा और शिव महापुराण की कथा, दिल से भाव से। और कितना सौभाग्यशाली हो आप लोग, कितने सौभाग्यशाली। कोई बिस्कुट लाकर बांट रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई ये समिति का, विटले सेवा समिति का और बाबा जी का ये पवित्र कथा हो रही है तो कोई भंडारे में चावल दे जा रहा है, कोई शक्कर दे जा रहा है, कोई आटा दे जा रहा है। अभी तक काशी में कावड़िया आए थे, उनकी व्यवस्था तुमने करी होगी। अभी तक काशी में बाबा के भक्त आते थे, उनकी व्यवस्था तुमने करी होगी। पर पहली बार बाबा के भक्त बाबा की कथा सुनने आए हैं। 7 दिन में जो तुम अन्नदान आदि कर रहे हो, उसका जो तुम किसी को खिला रहे हो, उसका पुण्य एक छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने बाद हमको लेटर लिख कर भेजना कि वो 5 रुपए का हजारों लाखों में हुआ क्यों नहीं। ये पुण्य साधारण नहीं है, बाबा की भक्ति साधारण, प्रेम की। सची देवी का विवाह शिव ने ललाट पर लिख दिया था, पुलोमा बेटी को त्रासित करने के लिए कि ये भगवान की भक्ति छोड़ दे। पर भगवान शंकर ने लेख पलटा और इंद्र के साथ विवाह कर दिया। दुख भोगा वो अपनी जगह पर, फिर सुख की अनुभूति। शिव कथा कहती है, देवराज नामक का ब्राह्मण गलत संगत के कारण, गलत विचारों से प्राणों को त्याग दिया था। चोरी का धन लेकर शिवालय में गया था, चोरी का धन लेकर बैठा था, वहां से चला। 2 क्षण की शिव पुराण सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर कैलाश धाम चले गया। कथा की शुरुआत में कहा था, हमें वैकुंठ नहीं जाना, हमें नरक नहीं जाना। शंकर का भक्त, कैलाश अधिपति का भक्त, महाकाल का भक्त कहीं जाना पसंद नहीं करता। महाकाल का भक्त तो महाकाल के चरणों में रहना पसंद करता। काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना मूल है, शिव की। देवराज शिव के धाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था, बिंदुक प्रेत योनि में पड़कर, बिंदुक पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। उसकी मृत्यु कहां और कैसे हो, क्या क्या कैसे? तब चंचुला देवी भ्रमण करती करती इसी काशी की पवित्र भूमि पर, उसका चित्त नहीं था, चंचुला का मन नहीं था। चंचुला कभी भगवान के मंदिर नहीं गई थी, चंचुला कभी भगवान की भक्ति नहीं करी थी, चंचुला कभी स्मरण नहीं करी थी, चंचुला कभी नाम जाप में डूबी नहीं थी, कभी स्मरण में डूबी नहीं थी। पर चंचुला का मन भगवान की भक्ति में नहीं था। शिव की कृपा हो गई और चंचुला काशी पहुंच गई। काशी में कहीं भगवान शंकर की कथा चल रही थी, जिसका शब्द उसके कानों में पड़ गया। कई शिव भक्त ऐसे भी हैं संसार में, पवित्र भूमि पर रहते हैं, काशी में रहते हैं, उज्जैनी में रहते हैं, सोमेश्वर में रहते हैं, नागेश्वर में रहते हैं। पर कई ऐसे हैं जो आज तक जिन्होंने शिव महापुराण की कथा ही नहीं सुनी। कई कई ऐसे भी हैं। पर धन्य है काशी की भूमि, जहां बैठकर आप सब शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। धन्य है आप सब। चंचुला देवी आई,
2 क्षण की शिव पुराण कानों में गई, गंगा का स्नान कर कर जा रही थी, पांव फिसल गया, प्राण छूट गए चंचुला के। माँ पार्वती जी की सखी बन गई, मौन होकर चुप होकर रहने लगी। पूछा माता पार्वती जी ने कि तेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, तुम मौन होकर रहती है, चुप रहती है, क्या बात है, क्या हुआ तुझको? कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई। पार्वती जी ने कहा कि तू एक काम कर, शिव महापुराण की कथा करवा, सुन, कथा करवा और कथा सुन। ठीक है, किससे करवाऊं? नारद जी के एक मित्र हैं तुमरुका जी, उनसे। तुमरुका जी ने कथा करना प्रारंभ करी, पर यजमान कौन बने? तो ईश्वर जी और गोरा जी। जितने यजमान काशी की इस पवित्र भूमि पर आपने यजमान पद ग्रहण करा है, आप साधारण नहीं हो। ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर और पार्वती का एक स्वरूप हो। ईश्वर जी गोरा जी बनकर विराजमान हुए। कथा प्रारंभ होती है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव के परम भक्त तुमरुका जी कथा कहते हैं। ये तुमरुका जी साधारण नहीं है। जिस नारी का गर्भ ना ठहरता हो, 25-25, 30-30 साल हो जाए, अगर वो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को रजो धर्म के 7वें दिन शंकर भगवान पर से 21 बार भ्रमण कराकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर पर लाल धागे में अगर बांधती है नारी, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करती है, तो बाबा संतान जरूर देता है। इसमें कई पत्र, एक मां ने लिखा मेरे घर में 11 साल तक औलाद नहीं हुई। लिखा है पत्र में वर्णन है, 11 वर्ष तक संतान का नहीं हुआ। पत्र बाद में स्मरण करेंगे, समय का ध्यान में रखते हुए 11 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, पर बाबा ने दिया। शिव कृपा प्रेम से जो कथा को रसपद तत्व ग्रहण करता है, बाबा उसकी झोली खुशियों से भरता है। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करेंगे उनका। भाव से आज पहले दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल